हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 65 से। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया गया है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है और यहाँ से मूल क्या है वो पता करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग मूल दो प्रकार से निकाल सकते हैं। हम लोग गुणनखंड विधि से मूल निकाल सकते हैं या तो द्विघाती सूत्र को यूज करके हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम लोग बहुत सारा निकाल चुके हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र अगर यूज करना है तो उसके लिए आप लोग को ए, बी और सी का मान पता होना चाहिए। तो ए, बी, सी का मान कौन सा होता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है मीन्स 6, ये ए का मान होगा। और जो एक्स गुणांक होगा मतलब यहाँ कुछ नंबर में मतलब क्या होता है 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये -1 किसका हो जाएगा? बी का मान। और लास्ट वाला जो मान होता है वो सी का मान। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो जाएगा हम लोग का। ए का मान चेक कीजिए, ए का मान क्या होगा 6, और बी का मान चेक कीजिए क्या होगा -1, और सी का मान क्या होगा -2। अब उसके बाद डी का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से। डी इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं? बी स्क्वायर -4ac। बी का मान चेक कीजिए कितना है -1, तो -1 रखेंगे फार्मूला में स्क्वायर से, स्क्वायर रखेंगे -4 इंटू ए, और सी का मान रखिए। ए का मान है 6 और सी का मान चेक कीजिए क्या है -2। अब चेक कीजिए माइनस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। इसको तीनों को गुना कीजिए, पहले साइन को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे कितना होगा 4 छक 24, दूना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 दूना 48। अब चेक कीजिए 48 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। ये तो आया डी का मान। अब निकालेंगे क्या हम लोग? अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं मूल। मूल को सूचित करते हैं एक्स से, और एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है हम लोग का? एक्स बराबर फार्मूला होता है -b प्लस -√d/2a। ये हो गया फार्मूला, मूल बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा। अब चेक कीजिए माइनस को सेम कॉपी करेंगे, बी का मान चेक कीजिए। बी का मान क्या है? -1 है तो -1 रखेंगे, प्लस माइनस सेम कॉपी कीजिएगा। डी का मान चेक कीजिए क्या है? 49 है तो 49 रखेंगे। नीचे क्या रह गया हम लोग का यहाँ पे 2 इंटू ए का मान चेक कीजिए क्या है? 6 है तो 6 रखेंगे। अब x बराबर क्या क्या आएगा? माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या बचेगा 1, प्लस माइनस सेम कॉपी करेंगे। अगर किसी का स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है। ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो 7 बचेगा, इसको गुना कीजिए, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब x का मान हम लोग दो बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो जाएगा हम लोग का। x इक्वल टू एक बार प्लस में लेंगे तो 1 + 7 बाई क्या हो जाएगा 12, या फिर एक बार माइनस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू होगा 1 - 7/12। यहाँ से एक मूल निकालिए, एक मूल यहाँ से निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या होगा, इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 8/12। काटिए 4 दूना 8, और ये कितने बार में काटेंगे? 4 के पहाड़ हम 2 बार में काटेंगे, 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 2/3। चलिए यहाँ से निकालिए एक मूल, तो क्या होगा हम लोग का x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा -6/12। काटिए 6 का 6, 6 दूना 12। इस प्रकार x बराबर अगला मूल क्या आ गया 1/2। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 था ना उसका हम लोग दो मूल निकाल चुके। एक मूल क्या निकला 2/3 और दूसरा क्या आया -1/2। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 66 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी का मान सबसे पहले हम लोग को पता करने आना चाहिए। ए का मान चेक कीजिए। ए बराबर क्या होगा हम लोग का 3 हो जाएगा, और बी बराबर क्या होगा -5, और सी बराबर क्या होगा 2। इस प्रकार हम लोग ए, बी, सी का मान निकाल दिए। उसके बाद आप लोग को निकालने आना चाहिए डी का मान। तो डी इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? बी स्क्वायर -4ac। चलिए बी का मान चेक कीजिए क्या है? -5 है तो यहाँ पर रखेंगे -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए, और सी का मान रखिए। ए का मान क्या है 3 है, और सी का मान चेक कीजिए। सी का मान पूछा गया क्या है 2 है तो 2 रखेंगे। अब चेक कीजिए माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस गुना कीजिए तीनों, कितना होगा 4 तिया 12, और 12 दूना कितना होता है 24। इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। इस प्रकार डी का मान कितना आ गया 1। अब आराम से हम लोग यहाँ से मूल निकाल सकते हैं। जैसे मूल को हम लोग यहाँ पे सूचित करेंगे x से, और फार्मूला क्या होता है -b प्लस -√d/2a। ये हो जाता है मूल का फार्मूला। अब x को सेम कॉपी करेंगे, माइनस सेम कॉपी कीजिए, b का मान चेक कीजिए। b का मान क्या बोला क्या है -5 है तो -5 रखेंगे, प्लस माइनस सेम कॉपी करेंगे। d का मान चेक कीजिए। d का मान क्या निकाले 1, तो 1 रखेंगे। नीचे क्या हम लोग का 2 इंटू ए का मान पूछे जा रहे हैं। ए का मान क्या है 3 है तो 3 रखेंगे। अब चेक कीजिए जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बचेगा क्या 5। प्लस को नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। अगर किसी का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। ये 1 किसका स्क्वायर होता है 1 ना, 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 हो जाएगा। और नीचे चेक कीजिए 2 तिया कितना होगा 6। अब x का मान दो बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। क्या होगा x बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 + 1/6, या
x का मान एक बार माइनस में ले लीजिए तो कितना होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 5 - 1/6। एक मूल यहाँ से निकालेंगे, एक मूल यहाँ से निकालेंगे। x बराबर कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6/6। अब इसको काटिए तो कितना आएगा, 6 का 6, 6 का 6। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया, 1। यहाँ से x का मान निकालिए तो क्या होगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4/6। काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया, 2/3। तो ये हो गया हम लोग का 2 मूल, इसका भी आ गया। एक मूल आया 1 और दूसरा क्या आया 2/3। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 66।